हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अपने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की लास्ट क्लास बच्चे करने वाले हैं। और इसके बाद फिर हम लोग कल से अपना नेक्स्ट चैप्टर यानी कि बोट एंड स्ट्रीम, नाव धारा पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है और मतलब जैसा आपने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में पढ़ा है ऑलमोस्ट 90% चीज़ें वही आपकी वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर रहा हमारा, समय चाल दूरी। और इसमें कल हम लोग लीनियर रेस यानी कि रैखिक दौड़ हम पढ़ चुके हैं। ट्रेन वाला बड़ा पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज बहुत छोटा सा पार्ट है, हो सकता है कि आपकी क्लास जो है बच्चे 35-40 मिनट तक ही रहे, क्योंकि टॉपिक ही छोटा बचा है। इसके बाद चैप्टर एंड हो जाएगा और कल जो है हम लोग अपना बोट एंड स्ट्रीम शुरू करेंगे और उसको मे बी के कल या फिर परसों तक उसे कंप्लीट हम कर दें। गुड मॉर्निंग सभी को। चैप्टर एंड कर दो, चैप्टर एंड कर देंगे भाई, और कोई आदेश? चलो, कल का एक होमवर्क क्वेश्चन था, देखेंगे बच्चे इस सवाल को जरा। और फिर ये अपना लीनियर रेस का ही है, फिर सर्कुलर रेस पे चलेंगे। और सर्कुलर रेस के बारे में अगर मैं कहूं तो थोड़ा सा आसान है, लीनियर रेस से थोड़ा सा आसान है। सवाल करा है 500 मीटर की दौड़ में दो प्रतियोगी ए और बी की चाल का अनुपात 4:3 है। कह रहा है ए को 140 मीटर की शुरुआत मिले। बच्चे, आपको कल मैंने सिखाया था कि अगर बात कह रहा है शुरुआत मिले, तो शुरुआत मिलने से क्या मतलब है? शुरुआत मिलने से मतलब है कि ए जो है 140 मीटर आगे जाके खड़ा होता है। कितना बच्चे? 140 मीटर आगे जाके। ए जो है 140 मीटर कम दौड़ता है भाई, शुरुआत मिलने का तो यही मतलब है। और उन्होंने चाल का रेशियो दिया हुआ है 3:4। बच्चे, यहां पर टाइम कांस्टेंट होगा, क्योंकि हम टाइम को कांस्टेंट रखेंगे। उस लिमिटेड टाइम में ए जो है उसके बारे में कहेगा कि ए कितने से जीता है, कितने मीटर से। तो उस लिमिटेड टाइम की तो बात करेगा ये। बच्चे, ये सोचो कि अगर टाइम कांस्टेंट ना है, टाइम नहीं है कांस्टेंट, तो भैया ए तो कितने समय के ही लिए ही भागता रहे, बी कितने समय के लिए ही भागता रहे, क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने कहा कि एक फिक्स टाइम लिमिटेड है, उस फिक्स टाइम में जब ए रेस जीतेगा तो बी उससे कितने मीटर पीछे था। उस टाइम पर, जिस टाइम पर ए ने रेस जीती, बी उससे कितने मीटर पीछे था, यह आपसे पूछा गया है। सबसे पहले बच्चे ये बताओ कि अगर ये 500 मीटर की दौड़ है ना, ये 500 मीटर की दौड़ है, यहां से दौड़ना शुरू करता है बी, और ए के पास जो है 140 मीटर का गैप है, यानी कि ए हमारा 140 मीटर से दौड़ना शुरू करता है। ये हमारा फिनिश पॉइंट है, ये हमारा फिनिश पॉइंट है, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है। अगर मैं आपसे कहूं कि ए कितने मीटर की दौड़ जाता है केवल, तो 500 में से 140 घटा दोगे, आप कहेंगे सर ए तो केवल 360 मीटर दौड़ता है, केवल 360। यानी कि ए को केवल 360 मीटर दौड़ना है। अब सवाल ने पूछा है कि जब ए ने रेस कंप्लीट करी तो उनकी चाल का रेशियो कितना है? भाई साहब, उनकी जो चाल है उसका रेशियो है ए और बी की चाल का। आप कहेंगे कि सर वो तो 3 और 4 यूनिट है, 3 और 4 यूनिट है। तो ए ने रेस जीत ली है, ए ने जो रेस है वो जीत ली है। आप मुझे बताओ, जो चाल का रेशियो होगा क्या वही दूरी का रेशियो होगा? 3-4, टाइम कांस्टेंट मैं रख रहा हूं, वही दूरी का। अगर ए ने रेस जीत ली तो भैया ए ने कितनी दूरी ट्रेवल करी है? ए तो यहां से यहां तक गया है, केवल 360 मीटर। तो जब ए 360 मीटर गया तो एक यूनिट का मान कितना आ गया? 120 मीटर। तो 4 यूनिट का मान कितना आ गया? 4 गुणा 120 मीटर, यानी कि 480 मीटर। अब बच्चे सामने देखेंगे सभी लोग, जब ए ने रेस को कंप्लीट किया जो कि उसकी 360 मीटर की थी, उस टाइम पर बी ने 480 मीटर पूरे किए हैं।
यानी कि जब ए हमारा यहां से शुरू होकर यहां पहुंच गया, भैया बी तो उससे 20 मीटर पीछे था, केवल 480 मीटर ही कवर कर पाया है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए जो है बच्चे कितने 500 मीटर कवर करना था बी को, लेकिन बी यहीं तक पहुंच पाया है, तो ए से कितने पीछे रह गया बी? सर 20 मीटर से जीत गया। ए जो है 20 मीटर से जीत गया है, जीत गया। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। ये कल का आपका होमवर्क क्वेश्चन था। चलो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है बच्चे सर्कुलर रेस यानी कि वृत्ताकार दौड़। अब जो वृत्ताकार दौड़ है, जो हमारी वृत्ताकार दौड़ है, ये भी दो तरीके से डिफाइन होती है। टॉपिक डालता हूं बच्चे यहां पर मैं, सर्कुलर रेस। सर्कुलर रेस यानी कि वृत्ताकार दौड़। वृत्ताकार दौड़ क्या होती है, पहले मैं आपको दिखाई देता हूं। इस तरह का ग्राउंड होता है, जहां पर मैंने आपको कल थोड़ा सा हिंट भी दिया था कि जहां से रेस शुरू होती है, सपोज यहां से रेस शुरू हुई, इस बंदे ने यहां से दौड़ना शुरू किया, तो ये कुछ इस कदर दौड़ेगा और वहीं पर आकर रुकेगा अगर एक राउंड इसे पूरा करना है तो। एक राउंड अगर इसे पूरा करना है तो बच्चे जहां से इसने दौड़ना शुरू किया है, तो चारों पूरा गोलाकार दौड़ के वहीं पर आकर एंड कर देगा। जब हम बात कर रहे थे लीनियर रेस की, तो वहां जो दौड़ थी वो सीधी थी, सीधा दौड़ना था। लेकिन यहां पर क्या है, गोलाकार। मान लो एक चक्कर में पूरा एक राउंड पूरा किया, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, ऐसे ही अगर उसको जितनी भी दौड़, सपोज ए 400 मीटर का ट्रैक है, मान लो ये 400 मीटर का ट्रैक है और उसको 3 किलोमीटर दौड़ना है, तो वो 4 किलोमीटर दौड़ना है, जितना भी दौड़ना है वो इसी पर ही दौड़ता रहेगा जब तक कि उसके जितनी भी रेस की जो लेंथ है वो पूरी नहीं हो जाएगी। आर्मी वाला ग्रुप, हाँ जो भी है बच्चा। चलो ठीक है, थोड़ा सा वृत्ताकार दौड़ के बारे में बात करते हैं। वृत्ताकार दौड़ के बारे में ना, वृत्ताकार दौड़ में थोड़ा सा सापेक्ष गति यानी कि रिलेटिव स्पीड काम करती है। वृत्ताकार दौड़ में भी बात अगर मैं करूं तो ये तो आप जानते हैं कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में समान दिशा में अगर दो लोग दौड़ रहे हैं तो सापेक्ष चाल घटेगी, और विपरीत दिशा में अगर दो लोग दौड़ रहे हैं तो सापेक्ष चाल ऐड होगी। इतना आपको पता है ना? ठीक है, तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको पता है। अगर मैं बात करूं वृत्ताकार दौड़ में, मिलने का समय हम डिसाइड करते हैं। मिलने का समय, मिलने का समय, और मिलने के समय के भी दो पार्ट होते हैं कि भाई या तो लोग समान दिशा, विपरीत दिशा नहीं, या तो प्रारंभिक बिंदु पर मिलना हो, या तो प्रारंभिक बिंदु पर मिलना हो। भाई अगर दो लोग दौड़ रहे हैं तो जिक्र आएगा कि वो लोग कब मिले या कितने समय बाद मिले, है ना? तो या तो प्रारंभिक बिंदु पर मिलने की बात कहेगा यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने की बात कहेगा, या फिर बात कहेगा समवेयर एल्स यानी कि कहीं और, कहीं और, समवेयर एल्स, समवेयर एल्स। ठीक है, तो दो पॉइंट यहां पर बनते हैं कि अगर दो लोग या तीन लोग, जितने भी लोग दौड़ रहे हैं, अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने की बात कहेगा कि उन्होंने जहां से उन्होंने रेस को दौड़ना शुरू किया है, जहां से रेस को दौड़ना शुरू किया है बच्चे, वहीं पर दोबारा मिलना है, वहीं पर दोबारा। चलो पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। ये मान लो कि यही दोनों से सवाल बनेंगे, बने तो या तो इससे या फिर इससे, है ना? तो प्रारंभिक बिंदु पर जब भी बात कहेगा मिलने की कि भैया प्रारंभिक बिंदु पर मिलना है, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपको मैं बताता हूं। भाई एक बात बताओ, यहां से एक बंदे ने दौड़ना शुरू किया ए, यहां से बी ने दौड़ना शुरू किया, ट्रैक है सपोज 400 मीटर का। अब जो ए है, ए की जो चाल है वो 10 मीटर पर सेकंड है, और जो बी है उसकी चाल है बच्चे 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। और दोनों ने एक ही पॉइंट से दौड़ना शुरू किया है, एक ही पॉइंट से।
अब सवाल कहेगा कि प्रारंभिक बिंदु पर वो कितने समय बाद मिलेंगे वापस। भाई यहां से अगर एक साथ दौड़ेंगे तो अगर मैं आपसे कहूं कि ए अपना पूरा एक चक्कर कितने समय में पूरा करेगा, पूरा एक चक्कर, तो आप कहेंगे कि सर समय होता है दूरी बटे चाल, यानी कि 400 और बटे 10। सर ए तो अपना एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा करेगा, 40 सेकंड में। अगर मैं बात करूं बी अपना एक चक्कर कितने समय में पूरा करेगा, आप कहेंगे सर इसका भी एक चक्कर 400 मीटर का है, लेकिन इसका समय, इसकी चाल है 20, तो सर ये करेगा 20 सेकंड में, ये करेगा 20 सेकंड में। यस, मैंने आपसे बोला कि भैया ए अपना एक चक्कर, यानी कि ए अगर यहां से भागना शुरू करता है, देखते रहे ना बच्चे, ए अगर यहां से भागना शुरू करता है, दौड़ेगा 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 और वापस 40 सेकंड में यहीं पर आता है। हर 40 सेकंड में, हर, सुनो मेरी बात पे फोकस करना, हर 40 सेकंड में ए यहां से दौड़ के यहां पर आएगा, हर 40 सेकंड में। अब बी ने भी भागना शुरू किया और बी हर 20 सेकंड में यहां पर आएगा, यानी कि बी भी यहां से भागेगा, दौड़ेगा 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 दौड़ेगा, 20 सेकंड में यहां पर आ जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट पर। ए तो हर 40 सेकंड में आता है, बी हर 20 सेकंड में यहां पर आता है। तो सवाल कह रहा है कि भैया वो प्रारंभिक बिंदु पर दोबारा कब मिलेंगे। तो बच्चे याद रखना, प्रारंभिक बिंदु पर दोबारा मिलने की बात अगर होगी ना, तो आपने क्या करना है, प्रारंभिक बिंदु पर जो मिलने का समय होता है, आपने एलसीएम लेना है किसका, एक चक्कर में, एक चक्कर में लिया गया समय, लिया गया समय, एक चक्कर में जो लिया गया समय है ना, उसका आपने एलसीएम लेना है बस। ए का एक चक्कर का समय कितना है 40 और बी का एक चक्कर का समय कितना है 20। 40 और 20 का एलसीएम कितना हो गया 40 सेकंड, यानी कि बच्चे स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा 40 सेकंड के बाद वो मिलेंगे, दोबारा 40 सेकंड के बाद। एक तो स्टार्टिंग से ही दौड़े थे, दोनों की चाल अलग अलग है, तो इस पॉइंट पर अलग अलग समय के लिए आएंगे, लेकिन उसने कहा दोबारा एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पर, भैया इनका एलसीएम ले लो, स्टार्टिंग पॉइंट पर 40 सेकंड के बाद वापस आएंगे, है ना। तो यही आपने करना है जब भी स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु की बात करेगा और इसकी बात करेगा समवेयर एल्स की, तो इसकी तो टेंशन लेना ही नहीं है। इसका क्या है, इसका मैं आपको बता देता हूं, इसमें तो सापेक्ष गति काम करती है। तो समवेयर एल्स मिलने का जो समय है कहीं और, वो है बच्चे सापेक्ष गति काम करेगी। समय होता है दूरी बटे सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। अगर समान दिशा में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगी, और अगर विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी, है ना। तो कहीं और बोलेगा ना, अगर उसने प्रारंभिक बिंदु, अगर उसने प्रारंभिक बिंदु वर्ड यूज किया तो आपको एक चक्कर का समय निकालना है और उनका एलसीएम लेना है। अगर उसने प्रारंभिक बिंदु वर्ड यूज ही नहीं किया, उसने बोला कि बताओ पहली बार वो कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट वर्ड यूज नहीं किया, बस बोलेगा कि फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, तो आपने फिर समय निकालना है, जो दूरी है पूरे ट्रैक की दूरी है डिवाइड बाय सापेक्ष चाल, ये आपने करना है। ठीक है, चलिए सवाल की तरफ एक बार मैं आपको लेकर चलता हूं। पहला सवाल है बच्चे, एक बार देखेंगे, हाँ जैसे बेल वाले क्वेश्चन है, वेरी गुड। जैसे हमने एलसीएम एचसीएफ में बेल वाले सवाल किए थे ना, कि बेल ऐसे बजती हैं, वहां वही सवाल है कि बेल का एलसीएम लेते थे कि एक जितना जितना समय वो बजने में लेती हैं। सवाल है, एक वृत्ताकार रास्ते की परिधि जो है 726 मीटर है, परिधि यानी कि पेरीमीटर। इस रास्ते पर दो व्यक्ति एक ही जगह से लेकिन विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन में 3.75 किलोमीटर प्रति घंटे और 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। तो पहली बार ये कब मिलेंगे? क्या उन्होंने प्रारंभिक बिंदु यूज किया है?
आप मुझे बताओ, क्या उसने कहीं यूज किया है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे? नहीं सर, स्टार्टिंग पॉइंट तो कहीं यूज नहीं किया उसने। उसने तो बोला है कि पेरीमीटर है हमारा, कोई सर्कुलर ट्रैक है, इसका पेरीमीटर 726 मीटर है। बच्चे एक व्यक्ति जो है इधर दौड़ता है 3.75 किलोमीटर पर आवर की चाल से, एक व्यक्ति इधर दौड़ता है 4.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो कह रहा है कि बताओ पहली बार ये कब मिलेंगे। तो सापेक्ष गति वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, बस प्रारंभिक बिंदु यूज नहीं किया उसने। बस आपने कहना है मिलने का जो समय होगा, जो टाइम होगा, वो होगा दूरी कितनी है, 726 मीटर का ट्रैक है, और विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल प्यारे भाई जुड़ जाती हैं प्लस 4.5, और चूंकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे, 18 जो है ऊपर चला जाएगा। आप कहेंगे 726 गुणा 18 बटे, ये जाएगा कितना भाई, 5, 7 5 12, 4 3 7 और 1 8, और गुणा 5। पॉइंट हटेगा, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद दो संख्या है। 25 से जाएगा, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 25 तिया 75, 25 तिया 75, 11 तिया 33, 11 छिक्के 66, 11 छिक्के 66, 3 से जाएगा 22 बार, तो कितना आ जाएगा ये जाएगा 22 भाई। 18 दूनी 36, हासिल का 3, 18 दूनी 36 और 3 39 गुणा 4 बटे 5 सेकंड। इतने सेकंड के बाद वो मिलेंगे, मैंने कहा इतने सेकंड के बाद वो मिलेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें मिनट निकालना है। कुछ गड़बड़ किया है क्या, एक बार चेक कर लेना। 3.75 और 4.5, 5 7 5 12, 4 3 7 और 1 8, 8.25 सही है। विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू किया है तो सापेक्ष चाल जोड़ेंगी, ओके। गुणा 5/18, 18 ऊपर चला गया, आ गया 726 गुणा 18, ये आ गया 8.25 इंटू 5, 8.25 से पॉइंट हटा, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो गया, ये जाएगा आपका 25 चौके 100, 25 तिया 75, 5 2 7, 25 तिया 75, 11 तिया 33, 11 छिक्के 66, 4 2 6, 11 छिक्के 66, 3 से जाएगा 22 बार, ठीक है। 22 इंटू 18 दूनी 36, 3 18 दूनी 36 39 गुणा 4/5, इतना सेकंड है, इतना सेकंड है बच्चे। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है यहां पर मिनट में। तो हम क्या करेंगे बच्चे, हम सेकंड को 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो 396 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 60, 60 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना जाएगा जरा आप मुझे बताना। 6 धाम 60, 6 छिंग 36, 3 6 छिंग 36, ये जाएगा 4 छिंग 24, 2 4 छिंग 24 और 2 26, 264/5 गुणा 10, 5 से जाएंगे 5 पूरे 25, 5 पूरे 25, 1 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 52.8, और 10 से डिवाइड होगा तो 5.28। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। कितना आंसर आएगा बच्चे, 5.28। बढ़िया सवाल है। 5/18, हाँ ठीक तो है, वो 5/18 था लेकिन वो बटे 18 ऊपर चला गया, वो बटे 18 ऊपर चला गया। कहीं अगर ऐसा हो, सपोज मैंने कहा कि 325/7 गुणा 5/18 अगर मुझे करना हो, तो ये 18 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 325/7 गुणा 5, और ये 18 यहां मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसे ही तो किया मैंने यहां भी, ये 5/18 था, ये 18 में ऊपर ले गया, सॉल्व किया तो आपका आंसर आ गया 5.28। अच्छा सवाल है ये सवाल अच्छा है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हम इसे कह सकते हैं। चलेंगे अगले सवाल की तरफ, बताएंगे बच्चे इसका जवाब क्या होगा। नहीं, इसको अभी मत करिए आप, अभी अगले सवाल पर आइए, यहां आइए, इस सवाल को देखिए। ये सवाल बताएंगे जरा।
सवाल है, दो धावक सोनी और मोनी एक ही दिशा में 18 और 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से 200 मीटर लंबाई वाले एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं। प्रारंभ से कितनी समय बाद पुनः वापस मिलेंगे? वो ये नहीं कह रहा आपसे, हाँ, प्रारंभ से कितने समय बाद पुनः शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे, ये वर्ड इस बार उसने यूज कर लिया। इस बार उसने कह लिया कि भैया उन्हें स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलना है, प्रारंभिक बिंदु पर मिलना है। तो जब भी ये वर्ड यूज करेगा ना कि शुरुआती बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे, तो बच्चे याद रखना, आपको एक चक्कर का समय निकालना है, दोनों लोगों का, तीनों लोगों का, जितने भी दिए हुए हैं, कि एक चक्कर उन्होंने कितने समय में पूरा किया, और जो उनका एक चक्कर का समय होगा उसका एलसीएम लेना है। सवाल को पढ़ते ही आपने देखना है कि उसने स्टार्टिंग पॉइंट वर्ड यूज किया है कि नहीं किया है, तो आपका काम आसान हो जाएगा और ज्यादा। कि भैया आपका कोई ट्रैक है, ये सर्कुलर, कितना 200 मीटर का ट्रैक है, यस। एक बंदा यहां से भागना शुरू करता है 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और दूसरा बंदा यहां से भागना शुरू करता है 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से। कह रहा है कि स्टार्टिंग बिंदु पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर वो कितने समय बाद मिलेंगे। आपने क्या करना है, एक एक चक्कर का समय निकालना है कि जो दो बंदे हैं, सपोज ये है सोनी, ये है मोनी, तो सोनी का समय कितना हो जाएगा, सोनी एक चक्कर कितने समय में पूरा करेगा। अगर मैं बात करूं तो सोनी एक चक्कर, 1 राउंड, एक चक्कर कितने समय में पूरा करेगा सर? दूरी है 200 मीटर की और समय इसका कितना है 18। ये किलोमीटर पर आवर में है तो 5/18 से गुणा कर दिया, 18 से 18 गया, ये जाएगा 40 सेकंड। अगर मैं बात करूं मोनी की, कि मोनी जो है एक चक्कर कितने समय में पूरा करेगा? आप कहेंगे सर दूरी है 200 मीटर की, बाकी चाल है 24, 5/18 से गुणा करेंगे, ये 18 ऊपर ले जाओ, बढ़िया है, ये 5 है और ये 18 यहां आ जाएगा, तो 6 तिया 18, 6 चौके 24, 4 पंजे 20 और 5 से जाएगा 5 दहम 50 और 10 तिया 30, यानी कि मौनी एक चक्कर 30 सेकंड में पूरा करेगा। तो प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे भैया? 40 और 30 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 120 सेकंड। 120 सेकंड बाद वो प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। मैंने कहा ना लीनियर रेस से आसान है आपका सर्कुलर रेस थोड़ा सा। ये सवाल देखेंगे जरा, कह रहे 3 व्यक्ति पीक्यूआर एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हैं। यदि ट्रैक की लंबाई 36 किलोमीटर है तो फिर से शुरुआती बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे? अगेन यहां उसने ये वर्ड यूज कर लिया, शुरुआती बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट। तो जब भी बच्चे स्टार्टिंग पॉइंट कहेगा तो एक चक्कर का समय निकालना है, चाहे 2 लोग हों चाहे 3 लोग हों। एक चक्कर वो कितने समय में पूरा करते हैं और जो समय आएगा उसका एलसीएम ले लेना है बस। सर क्या हमें अवसर 2.0 भी लेना चाहिए? बच्चे आप इस बैच में हो, वो बैच तो आपको फ्री मिलेगा, लेकिन आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसे पढ़ने की। आपने ये बैच बहुत अच्छे से अगर किया है, आपने नोट्स बनाए हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड हुए हैं, आप इन्हीं का रिवीजन करिए। फर्स्ट बैच में पढ़ने का यही बेनिफिट होता है कि आपको 2.0 में अपना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप उस टाइम में अपना क्वालिटी और चीज़ें इंप्रूव कर सकोगे, ताकि आप जो चीज़ आपने पढ़ी पिछले 3 महीने 4 महीने में, अगले 3-4 महीने में आपने वो चीज़ को बार बार रिवाइज करके और बहुत अच्छा स्कोर हासिल किया। बार बार अगर बैच में घुसे रहोगे, देखो आपकी मर्जी है, मैं तो सलाह दे सकता हूँ, बार बार अगर बैचेस में घुसे रहोगे तो कहीं ना कहीं अपने आप के लिए टाइम आप नहीं बचा पाओगे। अपना आप के लिए यानी कि आपका जो रिवीजन है उसके लिए टाइम नहीं बचेगा फिर आपका। तो यहां बात शुरुआती बिंदु पर हो रही है, तो सबसे पहले बताओ पी एक चक्कर कितने समय में पूरा करेगा? सर दूरी तो 36 किलोमीटर का ट्रैक है, पी की चाल कितनी है? 3 है, तो पी तो एक चक्कर 12 घंटे में पूरा करेगा। अगर मैं बात करूं क्यू एक चक्कर कितने समय में पूरा करेगा? 36 किलोमीटर बटे 4, यानी कि 9 घंटे में पूरा करेगा। मैं बात करूं अगर आर कितने समय में पूरा करेगा? भाई ट्रैक तो 36 किलोमीटर का है, आर की चाल है 6,
ये 6 घंटे में पूरा करेगा। तो पी क्यू आर का समय आपको मिल गया। बस आपने क्या करना है, एलसीएम करना है 12, 9 और 6 का। कितना आएगा भाई साहब, 36 घंटे। यानी कि 36 घंटे में जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट ये सवाल देखेंगे भाई जरा। सवाल है, एबीसी समान समय में समान बिंदु से समान दिशा में 12 किलोमीटर वृत्ताकार पथ पर चारों ओर चलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो उनकी चाल क्रम से 3 और 7 13 किलोमीटर प्रति घंटे दोबारा कितने समय में इकट्ठे मिलेंगे, यह भी ज्ञात कीजिए कि कितने घंटे बाद वो एक साथ प्रस्थान बिंदु पर मिलेंगे। अच्छा, बताइए। बताएंगे भाई जरा, क्या उत्तर आएगा इसका। सवाल कर रहा है, एबीसी एक समान समय में समान बिंदु से समान दिशा में 12 किलोमीटर वृत्ताकार पथ पर चलना शुरू करते हैं। ओके, उनकी चाल क्रम से 3 किलोमीटर 7 और 13 है, दोबारा कितने समय बाद इकट्ठे मिलेंगे, और यह भी ज्ञात कीजिए कितने घंटे बाद प्रस्थान बिंदु पर मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर। स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है, तो एक चक्कर कितने समय में उन्होंने पूरा किया वो पता कर लो, वो पता कर लो भाई, है ना। तो अगर मैं बात करूं आपसे एक की, तो एक चक्कर कितने में पूरा करता है, 12 बटे उसकी चाल कितनी है, 3, 3 चौके 12, 4 घंटे में। बी की अगर मैं बात करूं तो 12 बटे 7 घंटे में। अगर मैं बात करूं बच्चे सी की, तो वो कह रहा है 12 बटे 13 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 12 बटे 13 घंटे में। तो स्टार्टिंग पॉइंट की अगर बात करेगा तो हमें क्या करना है बच्चे, हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 4 एंड 12/7 एंड 12/13, है ना। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा कि सर ऊपर वाली संख्याओं का तो एलसीएम ले लो, 4 12 12 का एलसीएम कितना आएगा, और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ ले लो, एक साथ एक का एक आएगा, एक साथ 13 का, यानी कि भैया वो 12 घंटे के बाद इकट्ठे मिलेंगे, और प्रारंभिक बिंदु पर भी 12 घंटे बाद ही वो मिलेंगे। 12 घंटे के बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे और इकट्ठे भी प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही जवाब है। ठीक है, आपने एक एक घंटे का समय निकालकर, सॉरी उनका एक एक चक्कर का समय निकालकर उसका एलसीएम ले लेना है। ऑप्शन ए हमारा सही आएगा। आगे अगर मैं लेकर चलूं आपको बच्चे, ये सवाल देखेंगे जरा, बताएंगे जल्दी से मुझे जवाब। कह दो 720 मीटर के वृत्ताकार ट्रैक पर खड़े हैं, अच्छा दौड़ रहे हैं,
उन्होंने एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू किया और समान दिशा सेम डायरेक्शन में 1.5 मीटर पर सेकंड और 3.5 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहे हैं। कितने समय बाद वो दूसरी बार एक दूसरे को पार करेंगे? यहां प्रारंभिक बिंदु यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, जस्ट उसने बोला है कितने समय के बाद वो एक दूसरे से प्रारंभिक बिंदु नहीं, कितने समय बाद दूसरी बार एक दूसरे को पार करेंगे, सेकेंड टाइम। बताइए जल्दी से। भाई सबसे पहले तो ये बताओ कि पहली बार वो कितने समय बाद मिले। पहली बार जो है कितने समय बाद मिले, पहले तो ये निकालो आप। प्रारंभिक बिंदु नहीं, और अगर प्रारंभिक बिंदु यूज नहीं करेगा तो फिर आपने रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, सापेक्ष गति वाला, ध्यान रखना, सापेक्ष गति वाला। उसने अगर बोला है कि एक की चाल ये है दूसरे की चाल ये है, तो फर्स्ट टाइम वो कब मिलेंगे? समय होता है दूरी बटे चाल, सापेक्ष चाल, और सापेक्ष चाल भी डिपेंड करेगी कि किस दिशा में चल रहे हैं। सेम डायरेक्शन में तो सापेक्ष चाल आपकी घटेगी। कितनी आएगी बच्चे? 3.5 माइनस 1.5 मीटर पर सेकंड है। ओके, तो 720 बटे 2। आप कहेंगे सर 360 सेकंड बाद, 360 सेकंड बाद वो फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिलेंगे। सवाल कर रहा है दूसरी बार कब पार करेंगे? दूसरी बार भाई अगर 360 सेकंड में फर्स्ट टाइम एक दूसरे को पार कर रहे हैं तो सेकंड टाइम, तो सेकंड टाइम क्या हो जाएगा? सेकंड टाइम आप कहेंगे सर 360 का डबल कर दो, 720 सेकंड बाद दूसरी बार सेकंड टाइम पार करेंगे। और इसको अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो आप कहेंगे सर 12 मिनट। बिल्कुल सही बात है, आपके जीडी 2023 का पूछा गया सवाल है। बस मैंने आपको क्या बोला, फोकस रखना है कि उसने स्टार्टिंग पॉइंट पूछा है, प्रारंभिक बिंदु पूछा है, या फिर कुछ और पूछा है। कहीं और पूछा है तो कहीं और है, तो फिर सापेक्ष गति से करना है आपको। ये सवाल करेंगे बच्चे, जरा इस सवाल का आंसर बताइए आप मुझे। सवाल है 693 मीटर के वृत्ताकार पथ पर सुमित और अमित समान बिंदु से लेकिन विपरीत दिशा अपोजिट डायरेक्शन में क्रमशः 2.85 किलोमीटर पर आवर और 1.5 मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, ये 2.85 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। कह रहा है कि बताओ पहली बार कब मिलेंगे। उसने स्टार्टिंग पॉइंट प्रारंभिक बिंदु वर्ड यूज नहीं किया, उसने जस्ट बोला है व्हेन विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, नॉट एट स्टार्टिंग पॉइंट। ही इज सेइंग एनीवेयर एल्स, कहीं भी वो मिले लेकिन फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे? बताइए जरा। बताएंगे जल्दी से आंसर बच्चे। कृष्ण पाल, अभी चेक कर लेंगे बच्चे उस सवाल को, अभी चेक कर लेंगे, है ना? ठीक है, 14th को एक बार फिर से मैं दोबारा चेक कर लूंगा। हो सकता है लैंग्वेज ढंग से ना पढ़ पाए हो, मे बी एक बार चेक कर लेंगे। 693 मीटर, भैया सबसे पहले तो 2.85 किलोमीटर पर आवर है ना, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो। किलोमीटर पर आवर है ना, इसको क्या करना है? मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो 2.85 गुणा 5/18 क्या हो गया बच्चे? अब ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। पॉइंट हटेगा, 2 जीरो नीचे आ जाएंगी, ये जाएगा आपसे 5 से 20 बार, 5 चौके 20, 5 पूरे 25, 5 सत्ते 35, 3 से जाएगा 3 छिंग 18, 19 तिया 57, ये हो जाएगा आपका 19/24 मीटर पर सेकंड।
और दूसरी चाल कितनी है 1.5 मीटर पर सेकंड, या फिर इसको मैं कह सकता हूं 1.5 बटा 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3/2 मीटर पर सेकंड। दूसरी चाल है 3/2 मीटर पर सेकंड, इसको चेंज करना जरूरी था। 693 मीटर का ट्रैक है। अब कह रहा है कि वो ना विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, अपोजिट, तो सापेक्ष गति जुड़ेगी या घटेगी? आप कहेंगे सर जुड़ेगी। तो भैया समय क्या होगा आपका 693 अपॉन सापेक्ष चाल जुड़ेगी 19/24 प्लस 3/2, 3/2। आप गुणा करेंगे कितना आएगा, 19 दूनी 38, 24 तिया 72, तो 693 अपॉन 19 दूनी 38 प्लस 24 तिया 72 और डिवाइड बाई 24 दूनी 48, तो ये 48 ऊपर चला जाएगा। तो ठीक है, मैं ये 48 यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कितना आएगा 693 अपॉन 8 2 10, 7 3 10 और 1 11 और गुणा 48, ये जाएगा आपका 11 धाम 110, 11 छिक्के 66, 11 तिया 33। ये कितनी बार कटेगा भैया, इसको एक बार काटना आप। 48 तिया कितना होता है, 4 तिया 12, 8 तिया 24, 144 हासिल के 14, और 48 छिक्के कितना होता है, 4 छिंग 24, 8 छिंग 48, 8 4 4 8, 288 और 14 कितना हुआ है, 8 4 12, 8 302, 302 और डिवाइड बाई 10 है, तो ये हो जाएगा हमारा 10 से डिवाइड करेंगे तो 302.4 सेकेंड, यानी कि 302.4 सेकेंड हमारा सही जवाब है, 302.4 सेकेंड। लेकिन उसने बोला है बच्चे मिनट, अगर मिनट बोला है तो हम क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 302.4 को हम क्या करेंगे बच्चा 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 धाम 60, 6 पंजे 30, 0, 6 चौक 24, ठीक है, डिवाइड बाई 10, या फिर हम कह सकते हैं 5.04 मिनट, 5.04 मिनट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो है ना। तो क्या करना है बच्चे, आपने जस्ट सापेक्ष गति से डिवाइड किया है, तो ये जुड़ा 19 दूनी 38 प्लस 24 तिया 72, और ये जो बटे 48 था, ये 24 दूनी 48, ये ऊपर चले गया। मैं इन दोनों को जोड़ा 110 बना, काटा पीटी करी तो मुझे मिला 302.4 सेकेंड। लेकिन उसने बोला है मिनट में बताओ, तो मैंने मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया, 60 से काटा इसको, 6 धाम 60, 6 पंजे 30, 0, 6 चौक 24, 50.4, 10 से फिर डिवाइड किया तो 5.04 मिनट। 48 कहां से आया बच्चे, एलसीएम लिया है, 19 दूनी 38, क्रॉस मल्टीप्लाई 24 तिया 72, और 24 और 2 की गुणा नहीं होगी क्या, 24 दूनी 48। हाँ, एलसीएम आप 24 लेकर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपकी मर्जी है। ठीक है, एक बार ये सवाल और देख लेते हैं। एक बच्चे ने कहा सर इसे एक बार और चेक कर लीजिए, इसमें कुछ डाउट है। एक बार मैं सवाल को पढ़ता हूं फिर से, मे बी के आंसर कुछ और हो। कह रहा है एबीसी समान समय में समान बिंदु से समान दिशा में, सेम डायरेक्शन में 12 किलोमीटर के पथ पर चलना शुरू करते हैं। उनकी चाल है 3, 7 और 13। कह रहा दोबारा कितने समय के बाद इकट्ठे मिलेंगे, और यह भी ज्ञात करो कितने घंटे बाद प्रस्थान बिंदु पर मिलेंगे। तो इकट्ठे मिलेंगे, जरूरी है क्या कि स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिले, कहीं भी मिल सकते हैं। तो फिर आप ऐसे, चलो ये स्टार्टिंग पॉइंट का तो हमने निकाल दिया कि सेकंड वाला तो 12 घंटे होगा, सेकंड वाला तो 12 घंटे होगा, तो ये तो हटा ही दो, सेकंड वाला तो 12 घंटे फिक्स है। बस हमें ये चेक करना है कि दोबारा कितने समय बाद इकट्ठे मिलेंगे। अब वो 12 घंटे बाद इकट्ठे मिलेंगे या 6 घंटे बाद, ये थोड़ा सा देखना है हमें, है ना, ये थोड़ा सा देखना है। तो ये वाला पार्ट मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, ये वाला चीज चेक करते हैं एक बार कि भैया इकट्ठे मिलने की उसने बात करी है, तो चेक करेंगे कि उसने क्या स्टार्टिंग पॉइंट पर मिले हैं या कहीं और मिले हैं। ये दो ऑप्शन तो मैंने हटा दिए क्योंकि सेकंड वाला तो 12 घंटे हम निकाल चुके हैं, सेकंड वाला तो 12 घंटे निकाल चुके हैं। अब क्या करना है बच्चे, आपको सबसे पहले ये देखना है, सबसे पहले देखना है कि यहां से अगर ए ने दौड़ना शुरू किया, यहां से बी ने दौड़ना शुरू किया, यहां से सी ने दौड़ना शुरू किया, ये जो हमारा ट्रैक है प्यारे भैया ये 12 किलोमीटर का है। ए की जो चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे है, बी की 7 किलोमीटर प्रति घंटे है और सी की 13 किलोमीटर प्रति घंटे है। आपने दो दो को लेना है कि ए और बी फर्स्ट टाइम कितने समय बाद मिले। अब जरूरी नहीं है कि हम लोग ये कहें कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिले,
कहीं भी मिले, वो कहीं भी मिले तो ए और बी फर्स्ट टाइम कितने समय बाद मिले, तो इनकी सापेक्ष गति से हम बात करेंगे कि अगर मैं बात करूं ए एंड बी कितने समय बाद मिले हैं, तो आप कहेंगे सर 12 किलोमीटर का ट्रैक है और ए और बी की सापेक्ष गति है 7-3 यानी कि 12/4। आप कहेंगे सर ए और बी तो 3 घंटे बाद मिले हैं, ए और बी तो 3 घंटे बाद मिले हैं। ऐसे ही बी और सी की बात करेंगे कि बी और सी कितने समय बाद मिले, भैया 12 किलोमीटर का ट्रैक है, बी और सी की जो सापेक्ष चाल है 13-7 यानी कि 12/6, बी और सी तो 2 घंटे बाद मिले हैं। बच्चे यहां से हमने 2-2 के जोड़े को किया है, 2-2 के जोड़े को किया है कि ए और बी, तो अगर मैं बात कर रहा हूं सापेक्ष गति से, यानी कि मैं स्टार्टिंग पॉइंट की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कहीं भी समवेयर एल्स, तो ए और बी तो भैया सापेक्ष गति के हिसाब से 3 घंटे बाद मिलते हैं, ए और बी हर 3 घंटे बाद, और बी और सी हर 2 घंटे बाद मिलते हैं, बी और सी हर 2 घंटे बाद मिलते हैं। यस, अगर मैं कंबाइंड कर दूं ए बी सी को कि ए बी सी कब एक साथ मिले, तो भैया जो इनका अलग अलग ए और बी का जो समय है ना 3 घंटे और 2 घंटे, इनका एलसीएम आपको लेना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 3 और 2, और वो आएगा 6 घंटे। बिल्कुल सही जवाब था बच्चे कि सर सेकंड ऑप्शन भी होगा, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यानी कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपसे कहेगा तो आपने उनका एक एक का चक्कर का समय निकालना है, एक एक चक्कर का समय, और वो कितना आएगा वो आप जानते हैं, आपको दूरी बटे चाल करना है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, एक एक चक्कर का समय, उसका एलसीएम लेना है। तो प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु की बात करेगा तो भैया वो आपका आंसर 12 सेकंड वाला ठीक था, लेकिन उसने कहा इकट्ठे एक साथ कब मिले तीनों, तो उसके लिए आपको 2-2 का समय आपने निकाला कि ए और बी इकट्ठे कब मिले 3 घंटे बाद, बी और सी इकट्ठे कब मिले 2 घंटे बाद। अगर ए बी सी को इकट्ठा मिलाना है तो भैया इन दोनों का एलसीएम आप ले लो कि ए और बी हर 3 घंटे बाद मिलते हैं, 3 घंटे बाद फिर 6, फिर 9, फिर 12, बी और सी हर 2 घंटे बाद 2, 4, 6, यानी कि वो 6 घंटे एक ऐसा टाइम होगा जहां पर ए बी सी हमारे तीनों इकट्ठे होंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है। यस, ओके, चलो आगे अगर मैं लेकर चलूं आपको, तो ये सवाल करेंगे बच्चे, जरा बताइए इसका जवाब, बताएंगे सभी लोग। कल हम नावधारा चैप्टर पढ़ेंगे बच्चे, सवाल बनता है नावधारा से, याद रखना। सवाल है आपका कि 2 साइकिल सवार एक वृत्ताकार रास्ते पर एक ही जगह से लेकिन विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में 7 और 8 की गति से चलना शुरू करते हैं। यदि वृत्त की परिधि 300 मीटर है तो प्रारंभिक बिंदु पर, ये वर्ड जहां भी दिखे ना प्रारंभिक बिंदु, एक चक्कर का समय निकालना है, एक चक्कर का समय, और उसका एलसीएम लेना है। तो भैया एक चक्कर का समय पहले वाले साइकिल वाले का कितना है, एक चक्कर का समय अगर मैं ए की बात करूं तो दूरी 300 मीटर की है, उसकी गति 7 मीटर पर सेकंड है। दूसरे वाले का अगर मैं निकालूं तो दूरी उसकी भी 300 मीटर है, लेकिन उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटे चाल है। तो ये एक चक्कर का समय ए का, एक चक्कर का समय बी का, तो टाइम हमको निकालना है बच्चे, एलसीएम ले लो 300/7 और 300/8। तो ऊपर वाले का एलसीएम 300 और 300 का एलसीएम 300, नीचे वाले का एचसीएफ 7 और 8 का एचसीएफ 1। आप कहेंगे सर 300 सेकंड के बाद वो मिलेंगे, कितने मेरे भाई, 300 सेकंड के बाद प्रारंभिक बिंदु यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर वो लोग मिलेंगे। सिंपल है ये, तो इसमें तो कुछ भी नहीं था कि प्रारंभिक बिंदु जहां भी कहेगा एक एक चक्कर का समय हमें निकालना है। ये सवाल करेंगे, जरा जल्दी से बताएंगे आंसर। अब सवाल कर रहा है ए बी सी वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ते हैं, ए बी सी को एक चक्कर पूरा करने में, देखो इनको एक चक्कर पूरा करने का समय ही दे दिया, एक चक्कर पूरा करने का समय ही दे दिया 6 मिनट, 8 मिनट और 3 मिनट। यदि वो 5 बजे एक साथ दौड़ शुरू करते हैं तो वो आरंभिक बिंदु पर दोबारा कब मिलेंगे। भैया फिर उसने स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर दी और आपके लिए तो सवाल और आसान बना दिया, आपको एक चक्कर का समय निकालना ही नहीं है। आपको तो उसने बोल दिया है कि एक चक्कर पूरा करने में ए 6 मिनट लेता है, बी 8 मिनट, सी 3 मिनट।
भाई साहब आपको ट्रैक की लंबाई की जरूरत नहीं है, आपको उनकी चाल की जरूरत नहीं है, आपको तो जो चाहिए वो दे दिया उसने, एक एक चक्कर के समय दे दिया, और बोल रहे कि प्रारंभिक बिंदु पर दोबारा कब मिलेंगे। 2023 जीडी में आया हुआ सवाल है भैया। अगर वो 5 पीएम पर वो चले हैं तो दोबारा कब मिलेंगे? एलसीएम ऑफ 6, 8 और 3 कितना आएगा मेरे भाई? ये आएगा 24 मिनट। 24 मिनट के बाद वो दोबारा मिलेंगे, यानी कि 5:24 पीएम पर। कितना सिंपल सवाल है, कितना सिंपल सवाल है, आप खुद देखो, यानी कि 5:24 पर दोबारा मिलेंगे। वेरी गुड। 2 सवाल बचे हैं, इन्हें और कराता हूं मैं आपको। ये सवाल देखेंगे जरा, क्या है बच्चे इस सवाल में? सवाल कह रहा है कि 600 मीटर के एक वृत्ताकार रास्ते में, 600 मीटर का कोई सर्कुलर ट्रैक है, इसमें अरुण 30 मीटर पर सेकंड और वरुण 20 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है। उन्होंने 3000 मीटर की दौड़ में भाग लिया है। ओके, अरुण ने कितनी दूरी तय की जब उसने बी को 5वीं बार पार किया? जब उसने बी को 5वीं बार पार किया है तो अरुण ने उस टाइम पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है? कि 2200 मीटर, 2250 मीटर, 2850 मीटर, या फिर कैन नॉट बी मीट इन 5th राउंड, 5वें राउंड में वो मिले ही नहीं। बताओ भाई, आपसे कहेगा कि 600 मीटर का ट्रैक है और उन्हें 3000 मीटर की दौड़ जानी है, 3000 मीटर की दौड़ करनी है उनको। भाई आपका जीडी का भी फिजिकल होगा, आप जानते हैं कि आपको शायद 4800 मीटर की दौड़ करनी होती है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि 4800 मीटर आपको सीधा भगा रहे हैं, आपको राउंड में घुमाते हैं ना, 400 मीटर के ट्रैक पर 12 राउंड लगवाते हैं आपसे। वही तो है, वही तो है। तो भैया आपसे 3000 मीटर की दौड़ है और जो ट्रैक है ना वो 600 मीटर का है, 600 मीटर का ट्रैक है। सवाल कह रहा है कि अरुण जो है उसकी चाल है 30 मीटर पर सेकंड, और जो वरुण है, वरुण की चाल है 20 मीटर पर सेकंड। आप मुझे बताओ कौन सा वो बंदा है जो सबसे पहले राउंड पूरे करेगा? आप खुद देख रहे होगे कि सर सबसे पहले तो राउंड वो पूरा करेगा जिसकी चाल ज्यादा है, जिसकी स्पीड ज्यादा है, वो राउंड पूरे करेगा। सर अरुण की स्पीड ज्यादा है, ये 30 मीटर पर सेकंड है, ये राउंड पूरे करते जाएगा पहले, और बी से मिलेगा ये अरुण। साफ उसने बोला भी है कि अरुण ने कितनी दूरी तय की जब उसने 5वीं बार उसको पार किया है। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ कि फर्स्ट टाइम वो कितने समय बाद मिले? पहली बार, पहली बार वो कितने समय के बाद मिले हैं? पहली बार। आप कहेंगे सर पहली बार मिले होंगे, पहली बार, फर्स्ट टाइम, पहली बार जो समय होगा उनका, पहली बार जो टाइम होगा वो हो जाएगा सर, दूरी है 600 और सापेक्ष चाल तो 30 - 20, यानी कि सर 60 सेकंड बाद मिलेंगे पहली बार। फर्स्ट टाइम तो 60 सेकंड बाद मिलेंगे। अगर फर्स्ट टाइम 60 सेकंड बाद मिले तो 5वीं बार मिलने में टोटल कितना समय लगेगा? 5वीं बार मिलने में टोटल कितना समय लगेगा? तो बच्चे आपसे अगर मैं पूछूं कि फिफ्थ टाइम कितने समय बाद मिलेंगे? सर पहली बार 60 सेकंड, तो 5वीं बार तो वो 300 सेकंड, यानी कि 300 सेकंड चाहिए होंगे 5वीं बार मिलने में। 300 सेकंड ट्रैक पर दौड़ने के 5वीं बार मिलने में कितने सेकंड चाहिए? भाई पहली बार 60 सेकंड में मिलेंगे तो फिफ्थ टाइम जो मिलेंगे 300 सेकंड बाद मिलेंगे। अभी समझते रहना, सवाल को रटना नहीं है। आप मुझे बताओ अरुण की चाल कितनी है? सर अरुण की चाल तो 30 मीटर पर सेकंड है, तेज वाला बंदा तो यही है। तो 3000 मीटर की रेस पूरा करने में अरुण कितना समय लेगा? अरुण कितना समय लेगा? अरुण कितना समय लेगा 3000 मीटर की दौड़ को पूरा करने में? अरुण, ARUN, अरुण जो है 3000 मीटर की दौड़ को पूरा करने में कितना समय लेगा? सर 3000 मीटर की टोटल दौड़ है, अरुण की चाल है 30 मीटर पर सेकंड, सर अरुण तो 100 सेकंड लेगा बस। भैया एक बात बताओ, अरुण ने अपनी पूरी दौड़ 100 सेकंड में ही पूरी कर ली 3000 मीटर की, और 5वीं बार मिलने के लिए 300 सेकंड चाहिए। क्या 5वीं बार मिलेगा अरुण?
भैया 100 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी करके लेट जाएगा अरुण, तो 100 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी करके लेट जाएगा अरुण। तो वो कह रहा है 5वीं बार कब मिले, 5 बार मिलने के लिए तो उनको 60 सेकंड चाहिए, 300 सेकंड, सॉरी, पहली बार मिलने के लिए 60 सेकंड, 5वीं बार मिलने के लिए 300 सेकंड चाहिए। अरुण ने तो 100 सेकंड में दौड़ पूरी कर ली अपनी 3000 मीटर की, 30 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से। तो क्या कभी अरुण 5वीं बार मिलेगा उससे? काहे मिलेगा भैया, 100 सेकंड में दौड़ पूरी करी, लेट गया, भागता रहे अरुण भाई तू, है ना। तो आप कहेंगे सर कैन नॉट बी मीट इन 5th राउंड, 5वें राउंड में मिलेंगे ही नहीं वो। ऐसे सवालों में तुक्का नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन कराता हूं आपको, और ये ट्रिक बताऊंगा इस सवाल की। ये आजकल अपडेटेड क्वेश्चन है एसएससी के, इसकी ट्रिक आपको मैं बताऊंगा, बहुत ही प्यारी, बहुत सिंपल ट्रिक है। एक बार सवाल को पढ़ना है कि अनुराधा और दिव्या एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही समय और एक ही बिंदु से, एक ही समय और बच्चे एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में, अपोजिट डायरेक्शन में क्रम से 8 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रही हैं। यदि वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई जो है 960 मीटर है, ओके, तो अगली मुलाकात शुरुआती बिंदु पर होने से पहले अलग अलग मिलन बिंदुओं पर कितनी बार मिलेंगी? सर अरुण के अंदर टर्बो इंजन लगा। अच्छा सुनो बच्चे, सवाल को पहले मैं आपको समझाता हूं। भाई सवाल कह रहा है कि अनुराधा और दिव्या दौड़ना शुरू करती हैं, 960 मीटर का ट्रैक है और वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रही हैं। अनुराधा की जो चाल है 8 मीटर पर सेकंड है, दिव्या की जो चाल है 6 मीटर पर सेकंड है, अपोजिट डायरेक्शन में। अब सवाल कह रहा है कि भैया वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगी जहां से उन्होंने दौड़ना शुरू किया, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने से पहले, भाई एक बात बताओ आप मुझे बड़ी सिंपल सी, यहां से अनुराधा ने दौड़ना शुरू किया, यहां से दिव्या ने दौड़ना शुरू किया, जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिली यहां पर, उससे पहले कहीं रास्ते में भी तो मिली होंगी भैया। वो इधर से दिव्या यहां पहुंची, अनुराधा यहां, फिर भैया अनुराधा यहां आ गई, दिव्या यहां आ गई। स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने से पहले कितने अलग अलग बिंदुओं पर वो मिली, ये आपसे पूछ रहा है। ये आजकल का अपडेटेड क्वेश्चन है एसएससी का कि भैया शुरुआती बिंदु पर मिलने से पहले कितने अलग अलग मिलन बिंदुओं पर मिलेंगी। तो याद रखना, मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक बता रहा हूं। तो बिंदुओं की जो संख्या होगी, बिंदुओं की संख्या, बिंदुओं की संख्या, मिलन बिंदुओं की जो संख्या होगी, अगर डायरेक्शन विपरीत है, चाल का रेशियो आपने निकालना है ए बी का, ए बी का रेशियो है, और अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो बिंदुओं की संख्या, नंबर ऑफ पॉइंट्स जो होंगे आपके ए प्लस बी हो जाएंगे। और अगर डायरेक्शन सेम है, अगर डायरेक्शन सेम है तो भैया नंबर ऑफ पॉइंट्स, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने से पहले जो नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स जो होंगे वो होंगे डिफरेंस ऑफ, अंतर बताना है, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। बस इतना आपने देखना है। सवाल ने बोला है कि भैया वो तो विपरीत दिशाओं में दौड़ रही हैं, विपरीत दिशाओं में दौड़ रही हैं, यानी कि यहां पर जो हमारी कंडीशन बनेगी अपोजिट डायरेक्शन की, ये बनेगी। तो भैया उनकी चाल का रेशियो बताना जरा। एक की चाल है 8, एक की चाल है 6, तो 2 तिया 6, 2 चौके 8। और चूंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? मैंने कहा a प्लस बी यानी कि 4 प्लस 3, आप कहेंगे सर 7 पॉइंट्स। कितने बचे? 7 पॉइंट्स अलग अलग। अगर सवाल ऐसा होता कि वो समान दिशा में दौड़ रही हैं, इसकी जगह तो प्रारंभिक बिंदु पर मिलने से पहले अलग अलग बिंदुओं पर जो मिलेंगी ना, तो आपने बस इनका डिफरेंस, आपका आंसर हो जाता 4 और 3 का 1, यानी कि केवल एक ही बार वो मिलेंगी प्रारंभिक बिंदु पर मिलने से पहले। ये चीज आप डायरेक्ट अपने दिमाग में रखना। तो ठीक है बच्चे, यहां पर सर्कुलर रेस हमारा जो है खत्म होता है, और हम कल जो है टुमारो जो हम चैप्टर करेंगे वो होगा हमारा बोट एंड स्ट्रीम।
बोट एंड स्ट्रीम, नाव धारा, कल हम शुरू करेंगे और फिर हमारा जो अर्थमेटिक वाला चैप्टर है, पार्ट है सॉरी, वो एंड हो जाएगा। हमारा मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम ही बचेगा। बाकी मिलते हैं अब कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।